उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। सुबह की हवा में कोहरा फैला हुआ था। खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। अरे कन्हैया, इस बार की ठंड तो हड्डियां जमा रही है। सही कहा भाई। लगता है पिछले कई सालों की ठंड एक साथ पड़ रही है। ऐसी ठंड में खेत में काम करने का मन ही नहीं करता। मन तो नहीं करता, पर पेट की आग ठंड नहीं देखती। उसी गांव में एक मजदूर रहता था, मोहन। मोहन बहुत गरीब था। जो कमाता उसी से उसका घर चलता था। वो अपनी पत्नी सीता और एक छोटे बेटे के साथ झोपड़ी में रहता था। मोहन, घर में बस आज का ही आटा बचा है। मुझे पता है सीता, 2 दिन से कोई काम नहीं मिला। आज कुछ नहीं लाए तो बच्चे को क्या खिलाएंगे? चिंता मत करो, आज काम ढूंढ कर ही लौटूंगा। अगले ही दिन मोहन गांव के चौक पर पहुंचता है। वहां कुछ मजदूर आग ताप रहे होते हैं। भाइयों, आज कहीं काम मिला? नहीं मोहन, ठंड की वजह से सब सेठ घर बैठे हैं। मैं फिर भी कोशिश करता हूं। ये कहकर मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। गांव के सेठ भैरव लाल के घर जाता है। नमस्ते सेठ जी, अगर कुछ काम मिल जाए तो। आज सस्ता मजदूर मिल गया। काम तो है, पर आधी मजदूरी मिलेगी। ठीक है सेठ जी। मोहन कड़ाके की ठंड में खेत में काम करता है। हाथ कांपते हैं, सांस से भाप निकलती है। दिन मोहन, सेठ जी, कल की मजदूरी लेने आया हूं। ये लो 120 रुपए। इतनी कम पैसे? पसंद नहीं तो मत आना। मोहन पैसे लेकर घर आ जाता है। दुखी होकर गांव के बाहर बैठ जाता है। तभी एक बुजुर्ग काका आते हैं। बेटा, इतना परेशान क्यों है? मेहनत की कोई कद्र नहीं है काका। दूसरों पर क्यों निर्भर रहता है? खुद कुछ शुरू कर। ये कहकर काका चला जाता है और मोहन सोच में पड़ जाता है। घर लौटकर मोहन सीता से बात करता है। सीता, मैं क्या सोच रहा था, हम खुद कुछ काम शुरू करेंगे। लेकिन पैसे का क्या? बस 120 रुपए हैं। तो क्यों न समोसा और चाय बेचें? सर्दी में लोग जरूर आएंगे। अच्छा विचार है। अगली सुबह गांव के चौक पर छोटा सा ठेला लगता है। चाय की खुशबू फैल जाती है। भाई, एक चाय देना और समोसा भी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और मोहन की कमाई बढ़ जाती है। धीरे मोहन की ठेले की प्रशंसा बढ़ने लगे। तो भी मोहन के ठेले के बारे में पता चला और वह उसे देखने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर देखता है कि मोहन की दुकान पर काफी ग्राहक हैं। सेठ मन ही मन सोचता है कि इन जैसे गरीब किसान अगर खुद का काम करने लगे तो मेरी खेती कौन करेगा। अगली सुबह सीता समोसे बनाकर सामान अंदर लेने जाती है। तभी मौका देखकर सेठ अंदर आता है और पेट खराब करने वाली दवाई मिला देता है। पास से गुजरता हुआ गांव का मुखिया सेठ को ये सब करते हुए देख लेता है। उससे पहले वो पकड़ता सेठ भाग जाता है। इसकी तरह ग्राहक मोहन की दुकान पर समोसे खाने लगे। तभी कुछ लोगों की समोसे खाने के बाद की तबीयत खराब होने लगी। तभी दूर छिपा हुआ सेठ आ पहुंचा और आते ही बोला, ये मोहन अपने समोसे में जरूर खराब और बेकार सामान इस्तेमाल करता है, तभी तो लोगों की तबीयत खराब होने लगी। शोर शराबा होते ही गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सेठ की बातों में आकर मोहन की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। जब लोग गुस्से में आकर मोहन को मारने वाले होते हैं, तभी गांव का सरपंच आ जाता है और आकर सबको सच्चाई बताता है और लोग गुस्से से सेठ की तरफ देखने लगते हैं। सच्चाई सामने आते ही सेठ घबराने लगता है और फिर सरपंच सेठ से कहता है,
भैरवलाल, जो तुमने गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिन लोगों की समोसे खाने से तबीयत खराब हुई है उन सभी को 1,000 रुपए जुर्माने के तहत देना पड़ेगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि वह ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा।